बोनजोर अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल एंड einen schönen guten Tag। अभी हम करने वाले हैं क्विज जर्मन जबान में और ये पहला जुमला है और दोबारा इनको बड़ी आवाज में सुन लो, तस्वीर देख लीजिएगा, अब बाद में आपको समझाते हैं। Das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug kann am abfallenden Straßenabschnitt einer Kuppe auf die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie treffen. अभी जब ये तस्वीर आती है तब मोटरिस्ट से जानना चाहता है कि आपको पता है कि गाड़ी खतरे की तरफ जा रही है, खतरे से गुजर चुकी है। अगर इसकी पहली लकीरें टूटी नजर आती है मतलब ये पार कर सकती है, इसको पार ओवरटेक करने की इजाजत है, मतलब खतरा पीछे छोड़ाइए। खतरा मतलब चौक है या एक कूरवे है, कुप्पे है, जो भी पीछे छोड़ाइए। Das in der Fahrtrichtung fahrender Fahrzeug kann am abfahrende Straßenabschnitt बोलते हैं नीचे जाने वाला सड़क का हिस्सा जो कुप्पे होता है, कुप्पे जैसी सड़क होती है जो ऊपर जाता है नीचे जाता है ना। डी ऑफ द अब बिल्डिंग दागिश unterbrochene Linie trifft आपको मिलेगी वहां पे टूटी लकीरें जब कुप्पे से नीचे जाते हो। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे ही है, वेरो है ये वाला ना। अभी यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे एक देखो, बहुत लोग गलती करते हैं फारबान और फारशपूर में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक ही फारबान है क्योंकि सब जमीन पे लकीरें हैं। जब बीच में कोई रिकॉर्ड आ जाए तो फिर ये दो फारबान बन जाते हैं, लेकिन अभी एक फारबान है जहाँ पे फारशपूर है, प्रो फात रिश्तुम, एक दो जाने के लिए दो आने के लिए। तो कहते हैं यहाँ पे Auf einer Straße mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, dürfen Fahrzeuge, die eine Kurve befahren, die unterbrochene Linie überfahren, wenn die Straße frei ist. तो अभी ना ये फालसू है, बहुत ये बहुत खतरनाक है। पता है क्या कहता है ये? हमको लगता तो वेरो है क्योंकि ये कह रहा है कि auf eine Straße mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, जैसे बताए दो फास्टपुर है हर एक डायरेक्शन के लिए। dürfen Fahrzeuge in der Kurve befahren बोलते हैं मोड़ के ऊपर गुजरते वक्त befahren in die unterbrochene Linie überfahren, आप उसको क्रॉस कर सकते हो wenn die Straße frei ist। इसका मतलब है आप और इसको पार करके आप लगातार यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। लेकिन ये इजाजत नहीं है, आपको नॉर्मली ओवरटेक करने के बाद वापस आ जाना चाहिए। इसके लिए ना या ये इसके वजह से गलत बोल रहा है कि ये बोलते हैं यहाँ पे टाइम में बोलते हैं पोसो मरचारे उतरा पसंद बोलते हैं वो चला सकते हैं। ओवरटेक कर सकते हैं, वो लकीर को पार कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसके ऊपर चला नहीं सकते, इसके लिए फालसो है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, सारे के सारे गलती करते हैं, इटालियन भी गलती करते हैं इसमें, सारे वेरो बोल देते हैं। Falsch eingestellte Abblendlichter können die anderen Verkehrsteilnehmer blenden. अभी अपब्लेंड डिस्टर क्या होती है? लाइटें जो सड़क पर रोशनी, जमीन पर रोशनी फेंकती है। अगर आप जो जो लाइटें होती है ना, वो एक्चुअली लाइटें नहीं है, वो एक रिफ्लेक्टर है, उसके अंदर बल्ब्स होती है। वो बल्ब बराबर फिटिंग नहीं होगी बल्ब की, तो क्या होता है जो आपकी अपब्लेंड लिस्ट है, जो जमीन पर रोशनी फेंकनी चाहिए, वो अचानक से आगे रोशनी फेंकती है। और लोगों को लग रहा है आपने ऑफ लिस्ट से गाड़ी चला रहे हो, तो वो आपको हॉर्न बजाएंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है, लाइट कम करो। Falsch eingestellte Abblendlichter können die anderen Verkehrsteilnehmer blenden। दूसरे लोगों को अंधापन महसूस हो सकता है, बिल्कुल महसूस होगा। ये आपको होता है, ये है ये इंडिकेट करने वाली साइन है, बता रहे राउंड अबाउट आ रहा है राइट हैंड पे, ये जाएगा फुरली, आगे जाएगा तंजेंशियल जो आपको ऑटोबान पहुंचाता है, यहाँ पे बोलोनिया सेंट्रोमिस। Das Abgelverkehrszeichen gilt nur während des Nachtstunde, बोलते हैं सिर्फ रात के घंटे में लागू होता है। ये नॉनसेंस है, दिन को भी लागू होता है, ऐसे कुछ नहीं कि रात को लागू होता है। Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung ist zum Großteil auf die Abgase zurückzuführen, welche durch die Verbrennung im Innern des Motors entsteht. कहते हैं ज्यादातर जो हवा की आलूदगी होती है, वो जो धुआं निकलता है मोटर से, जो पेट्रोल जल रहा है उसका धुआं निकलता है बाहर, वो सबसे ज्यादा आलूदगी पैदा करता है। Die von Fahrzeug verursachte Luftverschmutzung, Luftverschmutzung है आलूदगी, ist zum Großteil ज्यादातर Abgase जो गैस निकलती है, zurückzuführen उसके वजह बनती है, welche durch Verbrennung mit Inneren des Motors entsteht। और बिल्कुल सही कह रहा है, ओके। Der Sicherheitsabstand ist eine feste Größe. इशारा रफ्तार मतलब हिफाजती फासला जो आप आगे वाली गाड़ी के साथ रखते हैं, वो कभी फेस्ट नहीं होता, वो आपकी रफ्तारी पर डिपेंड करता है। तो ये गलत गलत है, ये फेस्ट नहीं होता, ये कटी बड़ी होती रहती है, डिपेंड करता है आप कितनी तेज चला रहे हो। Das rote Ampellicht erlaubt es, die Kreuzung zu überqueren, sofern sie frei ist. या ये शायरा इसको अम्पल बोलते हैं ना, erlaubt die Kreuzung zu bequem sofern sie frei, बोलते हैं आपको, अगर ये रोट अम्पल बोलते हैं लाल लाइट है, आपको इजाजत देती गुजरने के लिए, आपको लगता है लाल लाइट गुजरने की इजाजत देगी आपको, नहीं ना, तो ये ऐसे फालसू हो गया, ठीक है। Eine Straße kann Gegenverkehr aufweisen. तो देख, एक सड़क, एक रास्ता हो सकता है दो तरफा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक रास्ता हो तो एक रास्ते हो सकता है दो तरफा, एक फारबान भी हो सकता है दो तरफा, लेकिन एक फारशपूर सिर्फ आइनबान हो सकता है, कभी भी स्वाइबान नहीं हो सकता, फारशपूर, ओके। Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das geparkte Fahrzeug mit einem Abschleppwagen entfernt werden kann.
ये आपको बताया नहीं, अगर ये बता रहे दागे चूजा स्टाफ, ये आपको नो पार्किंग साइन के नीचे मिलेगा कि अगर आप पार्क होगे तो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे अप के साथ। Das geparkte Fahrzeug mit dem Abschleppwagen entfernt मतलब पर हटाया जा सकता है, वो गाड़ी उठाते हैं ना उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है जो साइन आपको बता रहा है। अब ये जो पीली साइन है अपने आप बिना कार लकीर की, बड़ी अच्छी लाइन है, ये बता रहा है कि आपका पहले गुजरने का हक है। लेकिन काले लकीर से कैंसिल कर दिया, मतलब अब बता, अब जिस सड़क पे गाड़ी चला रहे हो वो मेन रोड नहीं है, मतलब आगे जाके आपको किसी और को पहले गुजरने का हक देना पड़ेगा। Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass andere Vorfahrtsregeln gelten als an den vorhergehenden Kreuzungen. क्योंकि फोर गेंद क्रॉसिंग में पहला आप पहले गुजरने का रखते थे। अभी आप अगले चौक में पहले गुजर, वो अलग हो गया, कानून बदल गया है, जैसे पहले था वैसे नहीं है, अभी आप नहीं रखते पहले गुजरने का, बिल्कुल जैसा नजर आ रहा है वैसे ही है। Bei dichtem Nebel ist es angebracht, außer bei Einwirken höherer Gewalt nicht auf der Fahrbahn zu halten. देखो जब नेबल होता है, कोई भी समझदार बंदा सड़क पर गाड़ी को रोकता नहीं है। अगर हमारी फैमिली गाड़ी के अंदर है और धन धुंध है, हमें पता है कि कोई भी बंदा पीछे से आके हमको ठोक सकता है क्योंकि इसको कुछ नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली कोशिश होनी चाहिए अगर गाड़ी रोकने पड़े तो सड़क पे मत रोको गाड़ी को, सड़क से बाहर रोकना तो सेफ और महफूज हो। Bei diesen Nebel ist angebracht, Zug धुन में मुनासिब होगा। Also bei Einwirken höhere Gewalt मतलब क्या, अगर वो आपके काबू में नहीं था, ऊपर वाले के हाथ में था, अगर आपकी गाड़ी बिगड़ गई है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या करेंगे। लेकिन höhere Gewalt मतलब जो आपके काबू में अगर नहीं था, अगर आपको काबू में है तो परे हटाओ। अगर जबरदस्ती रुकना पड़ता है तो रुक जाएगा बंदा। ओके। और याद रखो, अगर आपको कभी भी नेबल वाले से सिचुएशन में गाड़ी आपकी सड़क के बीच में रुक जाती है, वहां पे आपने वो जो गफार सेशन ऑन करना है। चार पीली लाइट बल्ती बुझती है ना, तो दूर से भी लाइट नजर आता है कि यहाँ पे आगे आके गाड़ी रुकी हुई है सड़क के ऊपर। ओके। तो बोलता है außer bei Einwirken hören Gewalt nicht auf dem Fahrbahn zu halten wäre। हमारी कोशिश तो होगी कि हम halten नहीं करें। Der Fahrer muss den Sicherheitsabstand auch auf der Grundlage der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs abwägen. तो जिस शहर में हिफाजती फासला, वो आप कैसे आगे वाली गाड़ी के साथ कैसे तय करोगे। उनका उनकी रफ्तारी देखोगे और अपनी रफ्तारी के साथ कटी बड़ी करके आप हिफाजती फासला फिक्स करते हो। तो कहते हैं फारा मुझ शहर अपस्टान, मतलब अब जो ड्राइवर ने डिसाइड करना है कितना फासला रखना। auch auf die Grundlage किस लिहाज से, die Geschwindigkeit von vorausfahrende Fahrzeug, जो आगे वाली गाड़ी की रफ्तारी को मद्देनजर रख के आप तय करोगे कितनी में रहना है, और ये बिल्कुल बेरो है। ठीक है। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, auf die Kinder auf der Fahrbahn zu achten, nicht jedoch auf Nähne auf dem Gehsteig. खतरे की साइन है, ये आपको पता है, जो आपको 150 मीटर लगा करती है कि आगे जाके ऐसे ऐसे के इलाके से गुजरोगे जहाँ पे अक्सर बच्चों की मौजूदगी हो सकती है। ये एक पार्क को जो कि हो सकता है या स्कूल हो सकता है। वो das abgegebene Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, जरूरी है auf die Kinder auf die Fahrbahn zu achten, मतलब ध्यान दीजिए बच्चों के ऊपर। nicht jedoch auf jedoch auf die jene auf dem Gehsteig, मतलब वो सिर्फ सड़क पे मौजूद बच्चों के ऊपर ध्यान देना। फुटपाथ वाले बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खतरनाक है फुटपाथ पे। वो एक दूसरे को धक्का देके गिर जाते हैं। तो जब ऐसी जगह से गुजरते हो आप भरोसा मत करो, बड़े बच्चे बड़े लापरवाह होते हैं। और इसके लिए ये होता है कि आपने सिर्फ सड़क पे मौजूद बच्चों पे ध्यान देना है, फुटपाथ वालों को नहीं देना। दोबारा सुन लो। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, auf die Kinder auf der Fahrbahn zu achten, nicht jedoch auf Nähne auf dem Gehsteig. ओके ओके, तो रहने दो फिर। तो माई वीडियो ऑफ रहने दो, मैं पता नहीं अभी देखा मैंने आप क्या लिखा है, तो आपसे पूछेंगे भी नहीं, आप कंटिन्यू करें। ये वाला फालतू था। Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, dass man beim Wiedereinscheren in die Fahrspur das überholte Fahrzeug rammen könnte. Das Gefahr das Überholen, अभी खतरा क्या है ओवरटेक करने से। hängt zusammen mit der Risiko, बोलते है वो ये खतरा है कि ये रिस्क है, dass man beim Wiedereinstellen, मतलब ओवरटेक करते वक्त ना तीन हरकतें होती है। आप अगर अननियरन करते हो और क्या कहते हैं उपहोल करते हो और बाद में विदराइनशैन करते हो। तो इस सिचुएशन में वापस लौटते वक्त ना die Fahrspur, das überholte Fahrzeug zusammenrammen करते आप उसी गाड़ी के साथ ठोक सकते हो। रामन रामन मतलब ऐसे ठोकना, जो पीछे जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो उसी से ठुकने की गुंजाइश होती है, और ये सही बात है, अक्सर ऐसे ठुकते हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। तो वो जिसको ओवरटेक कर रहा था उसी को ठोक देता है बाद में उसको। तो दोबारा सुन लो। Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, dass man beim Wiedereinscheren in die Fahrspur das überholte Fahrzeug rammen könnte. Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Zollstelle an, an der man anhalten muss.
अभी सोल्स स्टेले आपको यूरोपियन यूनियन के मुल्कों के बीच में नहीं मिलेगी। सोल्स स्टेले आपको मिलती है यूरोप से बाहर जाते वक्त। ये दुगाना दुआनी है, फ्रेंच वर्ड है, कस्टम क्लियरेंस की बात हो रही है। वहां पर आपको लाजमी रुकना ही पड़ेगा। ओके। और अगर पुलिस कहता है कि चले जाओ, उनको चेक नहीं करना, तो आप वो इशारा करेगा, लेकिन रोकने के लिए इशारा नहीं करेगा। पहले आपने रुकना है, पुलिस की नजरों देखो, अगर वो इजाजत देते हैं गुजरने की, वरना रुक के आपको कंट्रोल करेंगे वो। और ये आपको लाजमी रुकना पड़ता है, बिल्कुल रुकना पड़ता है। Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir der von der etwaigen Bodenmarkierung angezeigten Richtung folgen. देखो, ये किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। इसकी। अगर आप में देखो, यहाँ पे आपको पता है कि आपको इजाजत है गाड़ियों की लेन बदलने की, जब तक ये लकीरें टूटी है। अगर ये गाड़ी इधर पहुंचने के बाद इसको अंदाजा लगता है कि मुझे जाना था लेफ्ट, तो उसको इजाजत नहीं, उसके वही जो बोर्डन मार्किंग जो फाइल बता रहा है उधर ही जाने की इजाजत है अभी। वो अभी यहाँ पे साबुत लकीर आ गई, वो इरादा बदल नहीं सकता। तो उसको अभी यहाँ पे सीधा या तो लेफ्ट जाने की इजाजत है। अगर उसका इधर जाने का इरादा था, तो ये बंदा ऐसे नॉर्मली सीधे जाएगा और बाद में ढूंढ लेगा कैसे वापस यहाँ पे लौटना। उनका गलती कर दी, यहाँ पे बदल नहीं सकता इरादा ना, इसके लिए इसकी बात कर रहा था। तो ये कहता है wenn wir in eine Kreuzung kommen und bemerken, एक चौक पे पहुंचने के बाद आपको बादो एहसास होता है, dass wir uns in der falschen Einreichspur befinden, हमें गलत जगह पे आ गए हो, müssen wir die von der etwaigen Bodenmarkierung angezeigte Richtung folgen। आपने जैसे बताया गया तीरों की रिश्tung आपने फॉलो करना है, बिल्कुल सही है। Schwer verdauliche Kost kann zu einer verminderten Aufmerksamkeit und zu einer Erhöhung der Reaktionszeiten führen. कॉस्ट मतलब खाना, खाने खाने की चीज होती है ना। अगर आपने ऐसे मुश्किल से हजम होने वाला खाना, मतलब डट के खाया है, जो भारी खाना, kannst du eine verminderte Aufmerksamkeit, बोलते हैं आपकी ऑफमैक्सिम का हृदय अमर बड़ा स्लो हो जाएगा। उन ऑफ एन द रिएक्शन साइड, आपका जो रिएक्शन टाइम ना, हृदय वाला वक्त बढ़ जाता है, को टाइम लगता है रिएक्ट करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है डट के खाने से। Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Kreuzung vor einer Straßenbaustelle. तो जो भी साइन अचानक से ब्लू ये पीली नजर आती है, मतलब वहां पे रास्ते की मरम्मत चल रही है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 टन से ज्यादा भारी गाड़ियों को सीधी जाने की इजाजत नहीं है लुक्का पर, ये लोग यहाँ से गुजरेंगे। खैर, das abgelegte Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Kreuzung vor einer Straßenbaustelle, सड़क की मरम्मत के सामने मिलेगी, ये बड़ा आसान है, बिल्कुल वेरो है। Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen darf man nur in Notsituationen parken, und zwar bei Unwohlsein des Fahrers oder der Fahrgäste oder im Falle einer Fahrzeugpanne. तो कहते हैं वो सड़कें हैं रामपन उन अनशुस्टल किसको बोलते हैं, जो ऑटोबान में जो क्या बोलते हैं बिस्टॉनिगुंगस्पोर है और फत्सोगरुंगस्पोर है, और जो दो ऑटोबान को कनेक्ट करते हैं, उस सारे सूर सड़कों पे सब जगह आपको रुकने की इजाजत है। ऑटोबान darf man nur in Notsituationen parken, अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी को रोक सकते हो। Und zwar bei Unwohlsein des Fahrers, वजह क्या हो सकती है, तबीयत खराब होगी ड्राइवर की, oder der Fahrgäste oder im Fall einer Fahrzeugpanne। फास्टैग मतलब गाड़ी बिगड़ जाना। ओके। और या तो हवारी भी बोलते हैं, दूसरा अल्फाज ना, हवारी जानते हो ना आप, दो हवारी और फारचैग मतलब गाड़ी का बिगड़ जाना, और ये सही कह रहे हैं। Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, darf man ihm auf keinen Fall das Auge verbinden. तो देखो, जब एक जख्मी इंसान अनफलेस फकेस्ताले में सड़क का जख्मी इंसान के आंख के अंदर कुछ घुसा हुआ है, तो फ्रेंड का कुछ कुछ बाहर का जैसा उसके अंदर आंख के अंदर घुस गया है ना, दाफ मान एम ऑफ खाइन, आपको क्या करना है, जो जो चीज घुसी है उसको निकालना नहीं है बाहर। अगर निकालोगे तो खून पिचकारी की तरह निकलेगा, बंदा आपके सामने मर जाएगा। तो आपने उसको अंदर घुसे रहने देना है, उसके इर्द गिर्द एक पट्टी पहना दो ताकि इन्फेक्शन से बचे। ये कहते हैं कभी भी पट्टी मत पहनाना। Darf man auf keinen Fall die Augen verbinden? Falsch. Sie müssen das Augen verbinden, okay? ये आपको जो भी साइन गोल होती है, राउंड होती है, मना करने वाली साइन है। आप बताया जाता है किसको मना किया है, बाइसिकल्स को मना किया गया है ना। दिस अपगिल्ट Verkehrszeichen gilt von 8 bis 8, नहीं ये 24 घंटे लागू होता है, 8 bis 8 नहीं होता। Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen gewöhnlich 130 Kilometer in der Stunde. तो नॉर्मली होती है कोई भी गाड़ी की वजह, जब तक उसका वजन 3,5 टन से ज्यादा ना हो, ऑटोबान में उसकी रफ्तारी होने वाली है 130, तो बिल्कुल वही कह रहा है। दी Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn beträgt für Campingfahrzeuge, कैंपिंग फैक्ट होती है रिहायशी वाली गाड़ी,
mit einem Gesamtgewicht bis important है कि वो 3,5 टन के हद को पार ना करे. Gewöhnlich 130, jawohl, es ist so. Motorradjacken gewährleisten einen guten Schutz vor Abschürfungen, falls man über den Asphalt rutscht. तो जैकेट होते हैं मोटरसाइकिल वालों के खास बनते हैं. तो वो उसकी बनी है मोटरसाइकिल पहनने के लिए. gewährleisten einen guten Schutz, बोलते हैं वो बहुत अच्छा हिफाजत करते हैं von Abschürfungen. मतलब कि अगर आप एक इंसान का मोटरसाइकिल से गिर गया, उसका जिस्म गाड़ी से नीचे रगड़ रगड़ के दूर तक चला जाता है. अक्सर क्या होता है मोटरसाइकिल गिरते हैं ना, तो वो जिस्म रगड़ रगड़ के दूर तक पहुंचाता है, 20-30 मीटर को घसीट के लेके जाता है. इस दौरान में आपकी चमड़ी नहीं छिलेगी. उसको ऐसे बनाया गया है कि आपकी चमड़ी को बचा रखता है, आपकी चमड़ी छिलेगी नहीं. आप शुरुफुल फासमान उबदे asphalt रुच, asphalt सड़क को बोलते हैं. आप रुच कर रहे हो, कुछ नहीं होने लगा क्योंकि आपने जैकेट पहनी है. बिल्कुल सही कह रहा है. ठीक है. चौक खाली करना आपको बताया था. पहली गाड़ियां गुजरती हैं जो गुजरते वक्त उसका राइट हैंड से कोई तीर नहीं काटता. लेकिन इस सूरत हाल में यहाँ पे दो गाड़ियों को रोका गया है कि फोफाट गवर्न की साइन यहाँ पे है. तो आपको आपको ये समझने के लिए पता है, मैं ट्रिक समझाता हूँ. आप इमेजिन करें कि ये गाड़ियां है ही नहीं, गायब, वैसे भी हिल नहीं सकती. अभी इन दोनों में से जो आजाद गाड़ियां हैं, वो पहली गाड़ी वो गुजरेगी जिसके गुजरते सज्जे हाथ से कोई तीर नहीं काटता. तो अगर अगर आर कोशिश करता उसको राइट हैंड से सी ने ठोकना था, तो जाहिर सी बात है सी सबसे पहली गाड़ी गुजरेगी, उसके बाद में आर जाएगा. अब ये जो आजाद गाड़ी के गुजरने के बाद हमने सोचना कि ये है नहीं, ये चले गए हैं, घर पे चले गए हैं, और ये आजाद हो गए हैं. इस सूरत हाल में भी अगर एच कोशिश करता तीसरी गाड़ी बनने के लिए, तो उसको ए ठोकता था. तो इसके लिए सीक्वेंस क्या है? सी है, बाद में आर है, और तीसरी गाड़ी ए होने वाली है, और आखिरी गाड़ी एच होगी. समझ आ गई ये वाली? तो इसके बाद ये समझने के बाद हम देखते हैं, जुमला कहता है. In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug A auf die Durchfahrt des Fahrzeugs H warten. बोलते आ ने इंतजार करना कि ए गुजर जाए, लेकिन नहीं, आ ए से पहले, ए गुजरेगा एच से पहले. ओके, इसके लिए फाल्स. Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss man die Kette mit geeignetem Eisendraht verstärken, wenn sie Verschleißspuren aufweist. अच्छा, ये देखो ना, आइसेंट्राट फर्स्टैकन ना, ये वाला आइसेंट्राट फर्स्टैकन हमेशा फालसू में आएगा. आइसेंट्राट फर्स्टैकन. Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss man die Kette mit geeignetem Eisendraht verstärken, wenn sie Verschleißspuren aufweist. फोटो ले ली इसकी. Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergütern, wird durch die Zahlung des entsprechenden Betrages jeder strafrechtlichen Verantwortlichkeit enthoben. बोलते जिसका फर्ज बनता था सिविल रेस्टलिश, मतलब उसने गाड़ी को ठोका है, उसकी गलती उसकी थी, तो मतलब इंसान के तौर पे फर्ज मेरा बनता है कि अगर मैंने गाड़ी को ठोका तो मैं पैसे दूंगा नुकसान के ना. जो मैं नहीं दूंगा, मेरा इंश्योरेंस देगा. लेकिन die aus dem Verkehrsherunterschäden zu vergüten. Vergüten मतलब पैसे अदा करना, vergüten करना, जो गलती गलती हुई है. 100 का नुकसान है, 100 दे दिया, उसको vergüten कर दिया. Wer durch die Zahlung eines entsprechenden Betrags jede बोलते हैं पैसे देने से आपको जो पुलिस केस हो रहा है, पुलिस केस को भी खत्म कर दो, पैसे दे दो, बात कर. ये पुलिस जो स्ट्राफरेchtliche Verantwortung कभी भी पैसों से खत्म नहीं होगा. आपने पैसे तो देने ही देने, इसके बावजूद आपको भुगतनी सजा अगर आपने ऐसी गलती की जिसके पर पुलिस केस हो गए, इंसान जख्मी हुए हैं और गलती आपकी थी. बोलते ये ना स्ट्राफरेcht Verantwortlichkeit enthoben, वो आजाद है ये सारी जिम्मेदारी से, लेकिन आजाद नहीं है. Die abgebildete Tafel ist an Müllbeförderungsfahrzeugen anzubringen. Müllbeförderungsfahrzeug हमेशा फालतू आएगी. Die abgebildete Tafel ist an Müllbeförderungsfahrzeugen anzubringen. हमेशा फालतू आएगा ये. योगेश, उम्मीद कर रहा फोटो तो ले रहे हो, मुझे पता है खाना खा रहे हो, कि स्क्रीनशॉट तो ले लो. ले लिए सर, ले लिए, दोनों का ले लिया. Unter Anhalten versteht man die zeitweilige Unterbrechung der Fahrt im Zusammenhang mit Erfordernissen des Fahrers oder der Fahrgäste eines Fahrzeugs. अभी गौर से सुनो. जब एक गाड़ी रुकी जाती है और वजह यह है कि जरूरत ड्राइवर की या मुसाफिर की थी, तो उसको बोलते हैं हाल्टन. अनहाल्टन बोलते हैं जब आपको आपकी गाड़ी रुक रही है लेकिन आप नहीं चाहते रुकने के लिए, ट्रैफिक ने आपको रोका है, ट्रैफिक जैम में फंसे हो या इशारा लाल हो गया है, ऐसे ऐसे रोकने को अनहाल्टन बोलते हैं. ये उल्टा बोल रही है, कह रहा है unter Anhalten versteht man die zeitweilige Unterbrechung des Fahrtes, अर्जी वक्त के लिए चलती गाड़ी को रोकना, इन mit Zusammenhang mit Erfordernis मतलब जरूरतें द फारस और Fahrzeuggäste. तो इसको अनहाल्टन नहीं हाल्टन बोलते हैं, ये फालसो इसलिए है. ठीक है. अनहाल्टन होती है जब आपको रुकना पड़ता है क्योंकि पुलिस आपको, और यार मुझे नहीं पता, तो न दो मान दे, आखिर आखिर भी समझा देता हूँ. 30 देखो. Die Kennzeichen der Fahrzeuge dürfen verbogen werden, damit sie besser in ihre Halterung passen.
कैंसलेशन मतलब नंबर प्लेट बोलते हैं, आप गाड़ी के नंबर प्लेट को फोल्ड कर सकते हो ताकि वो चौरस पे अंदर बराबर फिट हो। आपको उसको, ये डॉक्यूमेंट है, बेशक लोहे का है ये, उसका परमिट जोड़ना है। आप उसको ऐसे तय करके उसको बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल टाइट और साफ होना चाहिए। सब कुछ नजर आना चाहिए, उसकी लाइटें भी टूटनी नहीं चाहिए। ये सारे कानून आपसे उम्मीद करता है। Die Kennzeichen, die verbogen sein, man darf das nicht verbogen, okay, verbeugen. और ये damit ist besser in der ये फालतू था। नेक्स्ट, ये फोफाट सेशन है, ये आपको बोलता है आपको फोफाट देना, इधर और सिंपल है, इसमें यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ गया इसके क्विज के जरिए।